अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब हमने पढ़ लिया एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। सैजिटेरियस जो हैं उनके सारे के सारे सैयारे सैजिटेरियस हैं, उनसे छठे में और चौथे में इस वक्त सैटर्न है, और जो मून गुजरा है वो भी उनके 10 से गुजर रहा है। तो आई थिंक सैजिटेरियस के लिए ये जो 2 दिन है, आज का दिन कल का दिन, ये बहुत ही अच्छे हैं। इनको पूरे तरीके से एंजॉय कीजिएगा। इन दिनों में आपको काम से रिलेटेड कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड गेंस, ऐसे मामला जहाँ पर लीगल मैटर्स कहीं उलझे हुए हैं वहाँ से बेहतरी आने के चांसेस होंगे। कहीं ना कहीं से कोई अनएक्सपेक्टेड छुपे हुए ख़जाना तो खैर अब नहीं मिलता, से मुराद है कि वो चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी फेवर में आ जाएंगी वो हो जाएंगी। लीगल फेवर्स आपको मिल जाएंगे। कोई वरासती मामलात के मामलात उलझे हुए हैं तो उनमें कहीं ना कहीं बेहतरी हो जाएगी। लेकिन ये वीक आपके लिए अपने ज़ाती तमाम काम जो आप ख़ुद करेंगे उनके लिए बहुत अच्छा वीक नहीं है, क्योंकि जो भी जुपिटर है वो सैटर्न की स्क्वायर में, और सैटर्न जो है वो फंसा हुआ है। तो जब भी सैटर्न फंसता है तो ये सैजिटेरियस में आकर, ये पाइसेस में आकर मेलो हो जाता है, और आपका सन भी सैजिटेरियस ही है। तो सैटर्न आपको चौथे घर से थोड़ा सा परेशान करेगा, इसलिए अपने घर के मामलात पर, कारोबारी मामलात पर बहुत तवज्जो दें। रुपए पैसे बिल्कुल ना लगाएं, इन्वेस्टमेंट की तरफ बिल्कुल ना जाएं। जिस तरह ज़िंदगी चल रही है उस तरह चलने दें, बल्कि जो मैटर्स उलझे हुए हैं उनको बेहतर करने की कोशिशें करें, वहाँ से बेहतरी होती चली जाएगी। उसको लेकर इश्यूज़ नहीं है, किसी भी किस्म के कोई इश्यूज़ नहीं है। सो ये आपके लिए थोड़ा सा मिला जुला वीक होगा। आज का दिन, कल का दिन बहुत ही अच्छा है। अगले आने वाले 5-6 दिन जो है वो थोड़े से स्लो रहेंगे, उनमें आपने बहुत एहतियात करनी है। तो सॉरी, मगर सैजिटेरियस के लिए कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं है। लेकिन सैजिटेरियस के अगर हम देखें तो 5वें में मार्स बैठा हुआ है, विद राहु। जब मार्स बैठता है 5वें में तो आपको दोस्तों यारों से, टेक्निकल चीज़ों से, कारों से, मशीनरी से, टेक्निकल इक्विपमेंट से कहीं ना कहीं कोई एडवांटेज हो सकता है। अगर इस किस्म का आप कोई कारोबार काम कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, उसमें अगर आप डील करते हैं तो उससे आपको एडवांटेज हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में कोई डील करना चाहें तो वो आपको एडवांटेज दे जाएगी। या कोई ऐसे मामला जहाँ पर 3 दोस्त मिलकर किसी एक प्रोजेक्ट को थ्रू करें वो भी हो जाएगा। कैप्रिकॉर्नियन के लिए सिचुएशंस मिक्स हैं, क्योंकि कैप्रिकॉर्नियन का जो लॉर्ड है सैटर्न वो बैठा उनके तीसरे घर से, उसका जो लॉर्ड है वो बैठा फिर उसके तीसरे घर से, लेकिन राहु और केतु की स्क्वायर है। तो मैंने पहले भी कहा था जो कैप्रिकॉर्नियन है उनको इस वीक अपनी फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़ेंगी, और फैमिली के कुछ ऐसे मामलात जिसमें उनको काफ़ी सारी परेशानियां हों, घर के कोई ऐसे मामलात हों, रुपया पैसा हो, उसमें उनको प्रॉब्लम रहेंगी। कोशिश ये करें, क्योंकि उनके 5th हाउस की प्लानिटरी कंडीशन बहुत अच्छी है, तो वो अपने दोस्तों के साथ बाहर फिरें, खाएं पिएँ, अय्याशी करें, मस्ती करें, स्पोर्ट्स खेलें। जितना वो इस वीक घर से दूर रहेंगे वो खुश रहेंगे। जितना वो घर के अंदर रहे तो स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा। तो कोशिश करें कैप्रिकॉर्नियन जो है वो थोड़ी सी लिबर्टी लें, आउटसाइड निकलें, अपने आप उस तनाव से जो घर में मौजूद है उससे निकाल कर ज़्यादा बेहतरी की तरफ बढ़ें। मून आज भी उनके इस वक्त कोई 9वें घर में है, तो बेहतर आज का दिन बेहतर है, कल का दिन बेहतर है उनके लिए। तो आई थिंक वो पूरा ही वीक कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ अगर आउटिंग पर चले जाते हैं, घर के मामलात को कहीं पीछे थोड़ा छोड़ देते हैं, या घर के मामले में बहुत सारा तवज्जो नहीं देते, तो उनके लिए ज़्यादा आसानियाँ हो जाएंगी। दोस्तों के साथ रहें, फिरें, फिल्म देखें, सैर करें, मौज मस्ती करें। उनको इस वीक बहुत ज़्यादा कोशिशों से ये लगेगा कि कहीं ना कहीं उन्हें इस वक्त घर से दूर जाना चाहिए। अगर घर से दूर जाते हैं तो बेहतरी उनके लिए हो जाएगी। सो इस वीक कैप्रिकॉर्नियन के लिए मेरी सिर्फ एक ही सलाह है कि वो थोड़ा ज़्यादा घर से निकलकर अपने दोस्तों, फ्रेंड्स में फिरें, उनका प्रेशर कम हो जाएगा। अगर वो घर में ही रहते हैं तो कारोबारी मामलात काफ़ी तंग करेंगे, घर के मामलात उन्हें बहुत तंग करेंगे। तो कहीं से कोई ऐसी अच्छी खबर तो आने का चांस नहीं है, मगर फिर भी कैप्रिकॉर्नियन ज़रा आउटिंग की तरफ ध्यान दें, बाहर निकलें, खाने खाएँ, दोस्तों के साथ फिरें, सैर करें, ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। एक्वेरियस बिल्कुल रिवर्स है, कैप्रिकॉर्न के अगेंस्ट बेहतर होंगे।
जो मून की पोजीशन है वो बहुत बेहतर है, सन की पोजीशन बहुत उनके लिए बेहतर है, सैटर्न उन्हें कुछ नहीं कह रहा, मार्स उन्हें कुछ नहीं कह रहा। तो एक्वेरियस जो है वो, क्योंकि एक्वेरियस के जो लॉर्ड है सैटर्न वो दूसरे घर में है, तो उनको इनकम आने के चांसेस होंगे, पैसा इकट्ठा होने के चांसेस होंगे, कोई गिफ्ट उनके लिए ले आएगा, उनके लिए बहुत अच्छे हैं, खाएंगे पिएंगे दोस्तों के साथ रहेंगे, वो ज़्यादा बेहतर है। जो एक्वेरियस लोग हैं, लड़के हैं, उनको इश्क में, प्यार में, चाहत में कहीं ना कहीं से कोई बहुत ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे। जो रिश्ते करने चाहते हैं उनके रिश्तों में कहीं ना कहीं बेहतरी होगी, क्योंकि ये वीक सारा का सारा ही उनको रिश्तों को लेकर, ताल्लुकात को लेकर हर तरफ से बेहतरी लाने का टाइम है। उलझने का टाइम तो किसी भी एंड पे नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि एक्वेरियस के लिए किसी भी एंड पर, किसी भी तरफ से इस वीक में कोई भी नेगेटिविटी होगी। सो वो पूरे तरीके से एंजॉय करें, लाइफ आला हो जाएगी, और मस्ती करें इस वीक में, तो फिर ज़्यादा खुशी हो रहेगी। क्योंकि जब भी आपके प्लैनेट्स आपके पहले, चौथे, 7वें, 10वें से बचकर दूसरी साइडों पर होती है, तो हमेशा आउटसाइडर से एडवांटेज होता है। आउटसाइडर होते हैं, दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, चाहने वाले होते हैं, जिनको आप चाहते हैं वो होते हैं। तो ये उनके लिए, एक्वेरियस के लिए बहुत ही आला टाइम है। तो अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, पोर्ट्रे करने का, हर तरफ से एडवांटेज मिलने का। और फिर ये भी बात याद है कि 10th में उनके इस वक्त सन बैठा हुआ है, विद वीनस बैठा हुआ है, विद जुपिटर बैठा हुआ है, मरकरी बैठा हुआ है। तो ये सारे के सारे उनको घर से ओहदे, रुतबा, मर्तबा, स्टेटस, सोशल प्रेस्टीज, इससे एक एडवांटेज मिलता है। आदमी वैसे ही अपने आप को फील करता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा प्राउड होकर एक मज़ा ले रहा हूँ। तो इस तरह की ज़िंदगी इनकी शुरू हो जाती है। तो आई थिंक एक्वेरियस के लिए बहुत ही बेहतर टाइम। पाइसेस लास्ट टाइम, सन इन पाइसेस विथ सैटर्न इन पाइसेस, क्योंकि जो भी पाइसेस है उनके इस वक्त सैटर्न के असेंडेंट लॉर्ड में आकर उसके साथ बैठा हुआ है और जुपिटर फंसा हुआ है। मगर उनका तीसरा घर बहुत एक्टिव है, जहाँ पर सन है। सन अपने घर में है, विद वीनस, विद मरकरी, विद जुपिटर। तो उनके लिए भी कॉरस्पॉन्डेंस, ईमेल्स, छोटे बहन भाइयों के साथ सफ़र करना, बाहर से कुछ ख़बरें पढ़ना, आला तालीम हासिल करने की तरफ रुझान करना, ट्रैवलिंग की कोई ख़बर आना के साथ साथ अगर वो कुछ ऐसा सोचते हैं जो वो करें और जिनसे उनको एडवांटेज हो जाए, कॉरस्पॉन्डेंस है, ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड है, तो उससे उन्हें एडवांटेज हो जाएगा। वो ताजिर लोग जिनका सन साइन पाइसेस है, वो इस ख़ास महीने में इंटरनेशनल ट्रेड करके उनसे बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। कोई ना कोई नई कोलैबोरेशन ऐसी हो सकती है जो बाहर से आपको आ सकती है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको वीज़ा कहीं से लगकर बाहर से आ सकता है, कहीं से कोई ऑफ़र आ सकती है कि आपके जो कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी है, उसकी एक्सेप्टेंस हो गई है, ईमेल्स आ सकती हैं, तो वहाँ से उनको एडवांटेज हो जाएगा। और ये क्योंकि थर्ड हाउस सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, थर्ड हाउस होता है बाहर से ख़बरें सुनने का, और जो आप अप्लाई करते हैं अपनी अकल, उसके एडवांटेज का। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो वीक है आपका, पाइसेस जो हैं उनके लिए अपनी अकल से पैसे कमाने, अपनी अकल के अगेंस्ट रिस्पॉन्सेस लेने का बेहतरीन चांस है। छोटे भाइयों की तरफ झुकने का बहुत चांस है, उनकी तरफ से कोई अच्छी खबर आ सकती है। ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, ट्रैवलिंग पर जाने का मूड बन सकता है। वो आपकी ईमेल्स, कॉरस्पॉन्डेंस जो रुकी हुई हैं उनके वापस आने का, उनके आपको मिलने का काफ़ी सारा चांस है। तो कहीं ना कहीं अब्रॉड से, लोकल से भी, इंटरनेशनल कुछ ऐसी ख़बरें आपको मिल सकती हैं जहाँ से आपको लगे कि आपके पीस ऑफ माइंड जनरेट होने का। तो मेरे हिसाब से ये जो पाइसेस लोग हैं उनके लिए इस वीक बाहर से ज़्यादा ख़बरें आने और उनसे सुकून पाने का टाइम होगा। तो मेरी नज़र में पाइसेस जो है वो पूरे तरीके से इस वीक एंजॉय करें। कहीं ना कहीं से उन्हें अच्छी ख़बरें हर हाल में मिलेंगी, जिसकी वजह से वो पीस ऑफ माइंड जनरेट करेंगे और खुश रहेंगे। सो खुश रहें और एंजॉय करें। ये था हमारी नज़र में आपका ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।